कितने सालों से कर रहे हो? ये 10 साल से हो गया। रोज आते हो यहाँ? हिम्मत नहीं टूटी आपको? नहीं, अभी तो नहीं नहीं आप लोगों को मैं इसलिए आई हूँ आपके पास कि आप हम लोग पहले ही आपसे नहीं मिले, लेकिन आपकी समस्या को पता है और हमने काफ़ी हम देखो ये मामला कोर्ट में चल रहा है तो आपको पता है, लेकिन कोर्ट में अब थोड़ी उम्मीद बढ़ी है क्योंकि कुछ जो चीज़ें हैं वो जो हम आपको स्पष्ट रूप से देखो मैं कागज पत्र नहीं पकड़ूंगी कोई आपका, मैं आपको सिर्फ जानकारी देना क्योंकि आप मैं अभी प्रवृत्त हूँ भैया आप लोग एक तो वैसे मैं एक बात बताऊँ आपकी जो दृढ़ता है 10 साल से वो रोज़ आके मुद्दे के लिए बैठ रहा है उससे मतलब मैं बहुत प्रभावित हूँ अलग से एज अ ह्यूमन बीइंग एज एन इंसान क्योंकि इतनी जो है निष्ठा किसी भी चीज़ के प्रति लोगों में जनरली नहीं होती, तो आप लोग इसके लिए ज़रूर बधाई के पात्र हैं और मेरे हाथ में होता तो मैं ज़रूर कुछ कर देती, परंतु ये है कि कोर्ट में मामला थोड़ा आगे बढ़ा है तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और हम लोग भी काफ़ी लगे हुए हैं कि कोर्ट से कुछ ना कुछ इसको चलाने के पक्ष में निर्णय होगा और फिर बहुत जल्द होगा। मुझे उम्मीद है कि आपका जो ये सारा प्रयास है ये भी काम आएगा और हम लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपकी बात जहाँ सरकार से भी बात कर रहे हैं और साथ में कोर्ट में भी हम बहुत प्रबल तैयारी कर रहे हैं इसका मामले का समाधान। मनोज में जैसे मुख्यमंत्री जी ने ईडी से जांच करवाया, जिसने इस फैक्ट्री को लिया है वो फ्रॉड कंपनी बना के लिया है, जैसे वो कंपनी फ्रॉड है। देखो इसका तो निर्णय तब होगा, सीबीआई के पास गया था मैटर, तो ये ईडी के जांच में ये फ्रॉड निकला है तो वो गवर्नमेंट को हर फैक्ट्री में ताला बंद करके उसको संचालन करने की व्यवस्था करनी। हाँ तो यही चीज हमने गवर्नमेंट को कही, कोर्ट ने ये कहा था या तो सरकार चला ले, कोर्ट ने चीनी मिल को चलाने से मना किया, मगर कोर्ट ने क्या कह दिया ना, कोर्ट ने ये कह दिया कि नया आदमी नहीं आ सकता तो कोई निवेश नहीं आ पा रहा, पैसा किसी के पास नहीं हो रहा, ये मुद्दा फंसा हुआ है। तो हम लोग भी सरकार को कह रहे हैं या तो आप चला लो या फिर आप टेक ओवर करने के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए। प्रॉब्लम ये जैसे माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे वो चले गए हाईकोर्ट कि मुझे चीनी मिलों को बेचने के लिए परमिशन दिया है। हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप बेचोगे नहीं, आप इसका मॉड्यूलाइजेशन करके आप इसको चलाएंगे, तो उसके विरुद्ध वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसी बीच माया जी आ गई और माया जी सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं मानी और वो चीनी मिलों को बेच दिया, वो भी जिसको बेची वो फ्रॉड है। वो फ्रॉड देखो इसमें 2-3 एक ईडी की भी जांच हो रही है, एक सीबीआई की भी जांच हो रही है। जैसे मैडम ये है ना कि ये एक हमको पत्र मिला है कि 11 सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हमारे पास 16 का है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर कि मिल चलाने से कहीं रोका गया। मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि मिल चलाने से नहीं रोका गया, नहीं रोका गया। जी तो हम लोगों ने ये बात सरकार को बताई। अब सरकार का ये कहना है कि हम लोगों के पास अभी उसको चलाने का वो या तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं या फिर वो निवेश अभी नहीं आ सकता क्योंकि कोर्ट की परमिशन इसी पे। लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगले 2-3 महीनों में इसका काफी सार्थक हल निकलने का मुझे पूरा विश्वास है, तो मैं बस आपको सूचना देने चाहिए, बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैडम धारणा पर टिके रहने का कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर चुनाव में घोषणा करते हैं कि चीनी इस बार भी बोले थे, इस बार भी जब आए थे मैडम हम शांतिपूर्ण ढंग से जब भी मेरे को पता है, मेरे को पता है जब भी आते हैं आप लोग लिए क्या करते बताओ, कुछ नहीं धर्मा तो आसानी और पार्टी आज हम लोग अपना बात कर लेंगे, मंडल आपसे मिलेंगे, पब्लिक प्रेस में क्या बात होगा मिल लो। देखो मेरे हाथ में होता तो मैं पहले करना, जब आप आ गए तब मंडल मिलेगा, हम लोग की भाग्य है कि आप आ गए इधर, हम बिल्कुल मिले, हम लोग मिलेंगे प्रतिनिधि मंडल लेके। बता देना वैसे बहुत ज्यादा क्योंकि बिजली है, ठीक है कुछ हो तो हमें बता देना। साथीगण कह रहे थे कोई अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा, तो आप आ गए, संज्ञान हम ले रहे हैं, लेकिन मुझे खुद बुरा लगता है आप लोग कब से बैठे हो और अब हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन अब प्रयास रख रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कई बार कह चुके हैं अब बेटा हम लोग मीटिंग करेंगे जिसको चलाने के लिए